बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से मेरे एक दोस्त हैं, उम्र में मेरे से कम हैं, बड़े भले आदमी हैं और राजा साहब से बड़ी मोहब्बत हो गई है। उनमें ख़ास खूबी ये है कि वो मेरे गुस्सा, डांट, नाराज़गी, गोल गोल सुरख गुस्से वाली आंखें सब बर्दाश्त करते हैं, कभी सवाल नहीं करते और गलती ना भी हो तो माफ़ी मांगते रहते हैं कि गलती हो गई, माफ़ कर दें। अल्लाह का करना मर्ज़ी अल्लाह की है, कारसाज वही है, कादिर मुतलक वही है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई पत्ता नहीं हिलता। उनका इस तरह का गुमान है कि उनकी वजह से, मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ पैदा हुई। उनकी एक शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ टूट गई, बड़े टूटे हुए थे। अल्लाह ने इस नाचीज़ फ़कीर के ज़रिए उनको हौसला दिया। मेरे कहने पे वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी फैमिली में शादी की, शादी कामयाब हो गई। फिर अल्लाह ने उनको एक बेटा दिया, एक पहली बीवी से भी एक बेटा था, एक और दिया, फिर एक और दिया, 3 बेटे हो गए। उनकी ज़िंदगी में छोटे मोटे हिकअप्स, छोटे मोटे झटके, छोटे मोटे प्रेशर आते रहते हैं। जॉब करते हैं, बड़े मेहनती रेगुलर आदमी, मुस्तकिल मिजाज। अल्लाह ने 25-30 मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे मोटे झटकों में से भी निकाल दिया। उनका ये गुमान है कि मेरी दुआ की वजह से उनको अल्लाह पाक ने बेटे इनायत किए। अल्लाह उनको एक और बेटा इनायत करे। देने वाली ज़ात तो मेरे मौला की है। चंद दिन हुए उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया, कहा मैं आपका ना मुरीद होना चाहता हूँ, मैं बैयत करना चाहता हूँ, मुझे बैयत कर लें। तो मैंने कहा आप कौन सी बैयत करना चाहते हैं? कहा वो तो मुझे पता नहीं है। मैंने कहा बैयत की तो बहुत सारी किस्में होती हैं, 2 मशहूर किस्में हैं। एक को बैयत इरादत कहते हैं, एक को बैयत बरकत कहते हैं। तो उनका ये तो मुझे पता नहीं है बैयत कौन सी करनी है, जो आपको सही लगे वो वाली बैयत। अब ये इस बात का असर मेरे दिमाग से कम हुआ ही नहीं था, तो एक और साहब की कॉल आ गई दूसरे किसी शहर से, किसी बड़े शहर से, और उन्होंने कहा कि वो मैं तो डूब रहा था, मैं डूबते डूबते बच गया हूँ और मेरे फ़लाँ मसाइल जो हैं अल्लाह ने हल फरमा दिए हैं। मैं मौत किनारे पहुँच गया था, मेरा सारा काम, कारोबार, बिज़नेस, धंधा डूब गया था और मैं हर वक्त रोता रहता था। लेकिन आपसे जब से राब्ते में आया हूँ और आपसे जब से नसीहत सुनना शुरू किया, जब से आपने दुआ करनी शुरू की है, तो मेरे हालात बदल गए हैं। तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मुझे आप अपना मुरीद बना लें। मैंने दिल में सोचा कि यार, क्या ये ज़रूरी है कि किसी के 3 या 4 बेटों के लिए हम दुआ करें और वो हो जाएं तो फिर ही वो बैयत करेगा? शर्त लगा दी उसने। क्या ये ज़रूरी है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले 10, 20, 30 आजमाइशें और झटकों में से वो निकले तो फिर ही वो बैयत करेगा? और क्या ज़रूरी है कि एक बंदा अपने कारोबार की जगह पे बैठ के रोता रहे मुसलसल, पानी की तरह आंसू बहा रहा, और उसके कोई आंसू देखने वाला ना हो? उसको आप हौसला दें, दिलासा दें, गले लगाएं, प्यार करें, उसके लिए दुआ करें और उससे कहें मैं हम आपके साथ खड़े हैं और आपके हालात बदल जाएंगे, आप ठीक हो जाओगे। आप सही अक़ीदा सुन्नी हो, आपको अपने अक़ायद के ऊपर खड़े रहना चाहिए, या ये मबनी बर हक मसलक है, और फिर उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाएं। उसके लेने देने वाले जो उसकी बोटियाँ नोच रहे थे वो उसकी इज़्ज़त करना शुरू कर दें और उसको टाइम दे दें और वो काम करने लग जाए और काम आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद वो कहेगा मैंने बैयत करनी है। किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए या उसके आदाब सीखने के लिए किसी के हाथ में कोई बैयत नहीं करना चाहता। तो जी में आया कि बैयत के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। बैयत वैसे तो बहुत सारी किस्म की होती है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। एक है बैयत बरकत और एक है बैयत इरादत। बैयत बरकत में ये होता है कि एक इंसान है, गुनाहगार है, वो कोई भी बैयत कर सकता है। वो किसी के भी हाथ पे जिसको वो भला लग जाए, इसको उसके दिल पानी पिए, उसको लगे कि यार ये शख्सियत बड़ी कमाल की है, इसके अंदर तकवा है, ये अल्लाह वाला है और मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं इनकी तालीमात पे तो शायद नहीं चल सकूँगा, मैं नफ्स का बंदा हूँ, लेकिन इनके हाथ पे बैयत करने से मुझे बरकत ज़रूर हासिल होगी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये मकबूल आदमी हैं, ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं।
तो ये इसको बैयत बरकत कहते हैं, ये बरकत के हुसूल के लिए कि जी हाँ हमने भी उनके हाथ में हाथ दिया था, हाँ हमने भी उनके हाथ पे बैयत की थी, हाँ वो भी हमारी तरफ एक दफ़ा मुस्कुरा के देखे थे, हाँ उन्होंने भी हमारे लिए दुआ की थी। तो उन दुआओं के सदक़े में हमारे लिए दुनिया में आसानियाँ पैदा हुई, या आखिरत में भी हो सकता है हो जाए। ये है बैयत बरकत, क्योंकि कोई भी शख्स किसी भी शाहिब शरीयत अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के हाथ पे कर सकता है। और एक है बैयत इरादत। बैयत इरादत क्या है कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की प्यास है, आप अल्लाह का ज़िक्र सीखना चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत हासिल करना चाहते हैं, अपने दिल से गफलत ख़त्म करना चाहते हैं, अखलाक रज़ीला को ख़त्म करना चाहते हैं, अखलाक हमीदा अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, अपने आप को सुन्नत के मुताबिक करना चाहते हैं, अपने आप को शरीयत के मुताबिक करना चाहते हैं, और अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र में लगाना चाहते हैं, और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें आप दुनिया को, शोहरत को, माल को, दौलत को, हुस्न को, ताकत को, इज़्ज़त को, हर चीज़ को कुर्बान कर दें, हत्ता कि शिकस्त को भी कुर्बान कर दें, शिकस्त की भी नफ़ी कर दें, बेइज्जती की भी नफ़ी कर दें, नुकसान की भी नफ़ी कर दें, ज़िंदगी की भी नफ़ी कर दें, टाइम एंड स्पेस में से निकल जाने के लिए जब आप किसी के हाथ पे बैयत करते हैं तो वो बैयत इरादत होती है। और जो बैयत इरादत होती है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हक बात तो करनी पड़ेगी। अगर आज हालात मुख्तलिफ हैं तो हम किसी तरीके से, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि जो लोग तकवा इख्तियार करेंगे हम उनको इमामत दे देंगे दुनिया की, तो ये आयत तो तब्दील नहीं होगी अगर कोई तकवा करना छोड़ देगा तो। उसने तकवा करना छोड़ा, अल्लाह ने तो अपना कानून नहीं बदला। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप बैयत बरकत करना चाहते हैं तो फिर तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और अगर बैयत इरादत करना चाहते हैं तो फिर याद रखें सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनने पड़ेंगे, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखनी पड़ेगी, अमामा शरीफ बांधना पड़ेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, वज़ू के मसाइल सीखने पड़ेंगे, गुस्ल के मसाइल सीखने पड़ेंगे, नमाज के मसाइल सीखने पड़ेंगे, जो भी शरीयत का ज़रूरी इल्म है जो हासिल करना फ़र्ज़ है वो सब सीखना पड़ेगा। फिर जिस सिलसिले में आपकी दिलचस्पी है, अगर आपकी नक्शबंदी सिलसिले में दिलचस्पी है तो आप नक्शबंदी सिलसिले में बता के कि मुझे इस सिलसिले में बैयत इरादत चाहता हूँ मैं, तो फिर आप आके बैयत करेंगे, और फिर उसके मुताबिक जो आपका शेख होगा वो आपको लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा इख्फ़ा, लतीफ़ा नफ्सी, काल्बी, और उसके बाद फिर नफ़ी असबात, और फिर उसके बाद 36 मुराक़बात जो है वो आपको सिखाएगा, उसकी तालीम देगा, और तवज्जो करके एक दर्जे से दूसरे दर्जे में, दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे में, तीसरे दर्जे से चौथे दर्जे में आपको दाखिल करेगा, और उस दौरान आप पूरे अदा बजा लाएंगे। आप सारे शेख के हकूक़, शेख मुकर्रम के हकूक़ भी अदा करेंगे। आप ज़िक्र के लिए जो वो वक्त बताएंगे वो वक्त निकालेंगे। जब आप बैयत इरादत करेंगे तो फिर आपको नए कपड़े भी सिलवाने की शेख के मर्ज़ी के बगैर, इजाज़त के बगैर आप नहीं सिलवा सकते। आप नया जूता भी नहीं ख़रीद सकते। आपको नया जूता भी ख़रीदने से पहले अपने शेख से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो पुराने जूते को ही मुरम्मत करके इस्तेमाल पहनना पड़ेगा। उनसे जौ की रोटी खानी पड़ेगी, गंदम का आटा छोड़ना पड़ेगा, आपको गोश्त छोड़ना पड़ेगा, आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, आपको पिज़्ज़ा और ये बर्गर और ये जितने भी तिक्के कबाब हैं ये सब छोड़ने पड़ेंगे, आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी। आप बैयत इरादत करने आ रहे हैं ना, तो चीनी जो है ये तो वैसे ही निकोटीन से 6, 7, 8 गुना ज़्यादा बड़ा नशा है जो पूरी दुनिया जिसमें मुब्तला है, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको 3 दफ़ा दिन में खाना भी छोड़ना पड़ेगा। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग तो इंतहाई हालात में करनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन बेहतर यह है कि आप ड्राई फास्टिंग करेंगे, आप रोज़ा रखेंगे और मुस्तकिल रोज़े में रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाएंगे कि आप दिन में एक दफ़ा खाना खाएंगे और मगरिब पे अफ्तार करेंगे, और जब अफ्तार करेंगे बहुत सारा खाना नहीं ठूसेंगे। आपको कुकिंग ऑयल छोड़ना पड़ेगा, आपको अनप्रोसेस्ड एडिबल ऑयल खाना पड़ेगा, आपको तंदूर की रोटी छोड़नी पड़ेगी, आपको टोटल बेकरी छोड़नी पड़ेगी। फिर आप अल्लाह के बंदे बन के, अल्लाह के ग़ुलाम बन के, अल्लाह के खादिम बन के किसी उस्ताद के सामने अपने जानू तय करेंगे और कहेंगे शेख मेरे मोहतरम उस्ताद, मुझे सिखाइए कि अल्लाह का ज़िक्र कैसे किया जाता है, मुझे सिखाइए कि अल्लाह के लिए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तो हमें सिखाइए कि हम खाना कैसे खाएं। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी का आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत ऐसे रास्ते में पड़े हुए कोई चीज़ नहीं है, कोई लंडे बाज़ार का स्वेटर नहीं है जो ब्रांडेड लेने जाओगे तो 5,000 का आएगा और वहाँ से आपको 250 रुपये का मिल जाएगा। ये लंडा बाज़ार नहीं है।
इसके लिए ज़िंदगी कुर्बान करनी पड़ती है, इसलिए ज़बान के जायके कुर्बान करने पड़ते हैं, इसके लिए आँखों को के हिफाजत करनी पड़ती है। इस पे जब दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं तो अपने आप को मकबूल नहीं समझा जाता। ये समझा जाता है कि ये भी एक कोई आजमाइश है। बच्चा, तूने तो ये तय किया हुआ था कि तूने ये मामला करना था, तूने तौफीक दी, मैंने हाथ भी उठा दिए, तूने तो करना ही यही था, तेरा तो फैसला ही यही था। तो तू, तेरी ज़ात बड़ी, तेरे फैसले बड़े, तेरी खुदाई बड़ी, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। जब किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाए, उसकी काया पलटना शुरू हो जाए, तो जो शेख मुकर्रम है वो ये नहीं सोचता कि हो मेरे हाथ में है सारा कुछ, मैं जिस चीज़ पे साइन कर दूँ वो हो जाती है, जिसके लिए हाथ उठाऊँ वो काम हो जाता है, जिसको तवज्जो करूँ उसका बातन बदल जाता है, उसका बातन रोशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता। जिसका अल्लाह चाहता है उसका बातन रोशन कर देता है, जिसकी चाहता है काया पलट देता है, जिसको चाहता है डूबते हुए को किनारे पे खुश्की पे ले आता है, जिसको चाहता है उसकी नाक में रूह अटकी हुई होती है उसको दोबारा रूह अता कर देता है, उसकी ज़िंदगी को बढ़ा देता है। तो अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत के लिए जो बैयत इरादत है, वो बैयत इरादत की बहुत सारी शराइत हैं। मैंने अभी इसमें आदाब शेख बयान नहीं किए, मैंने अभी शेख मुकर्रम के हुकूक बयान नहीं किए। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया है कि बैयत इरादत करने के लिए जो बहुत बुनियादी शर्तें हैं वो किस तरह पूरी करनी है। कि आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, आप मिसवाक भी करेंगे, हर वक्त आपकी जेब में मिसवाक होगी, आप 5 मिनट के लिए भी मिसवाक को तर्क नहीं करेंगे। अब आपकी पसलियों में करवट लेते वक्त दर्द होगा, लेकिन आप इस मिसवाक को बाहर नहीं निकालेंगे, इसको अपने से अलग नहीं करेंगे, और हर वज़ू में आप मिसवाक करेंगे। अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अगर कोई शख्स इस बात का हौसला नहीं रखता तो उसको बैयत इरादत नहीं करनी चाहिए किसी के हाथ पे। फिर वो कहे हमने फ़लाँ के हाथ पे बैयत की थी, हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो बैयत करके जब आप भाग जाते हो, बैयत करके आप चले जाते हो कैलिफोर्निया, बैयत करके आप चले जाते हो मैसाचुसेट्स में, ठीक है, वहाँ पे जाके बैठ जाती हो मैसाचुसेट्स में, और ये कहती हो कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे भी ठीक हो जाएं और मेरी ज़िंदगी के मसाइल भी ठीक हो जाएं और मेरा रूठा हुआ शोहर भी मेरे साथ ठीक हो जाए, और मेरा जो किस्तों के ऊपर घर लिया हुआ ये भी सही तरीके से हो जाए, और मेरी जो मैंने जो अपने माँ बाप और बहन भाइयों को वहाँ से पाकिस्तान से इंपोर्ट करके यहाँ बुलाया था, और अब वही मेरे मुंह पे जूते मार रहे हैं और मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं, जिनको मैंने यहाँ की नेशनैलिटी लेकर दी, अब वो मेरे ताबेदार हो जाए और मेरे एहसानमंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप अमेरिका हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो, कनाडा हो, चीचों की मलियाँ हो, वारबर्टन हो, हैं, या ननकाना साहब हो, जहाँ भी कहीं पे आप हैं, जब आपने बैयत कर ली तो फिर आप बैयत इरादत कर ली तो फिर आपने उसकी शराइत पूरी करनी। आपने शराइत पूरी नहीं की, आपकी कोई बैयत नहीं है, आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। क्योंकि खेल नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई डॉक्टर आमिर लियाकत का शो नहीं है जिसमें वो भीख मंगा बना रहा था सबको कि तुम फ़लाँ चीज़ बोलो तो ये मोबाइल तुम्हारा हो गया, और ये फ़लाँ चीज़ बोलो तो ये वाला गिफ्ट हैम्पर आप तुम्हारा हो गया। ऐसा नहीं है। ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह जो इस दुनिया का खालिक है, इस कायनात का खालिक है, इस पूरी की पूरी सब दुनिया में सारे गैलेक्सी, सारे क्लस्टर्स का खालिक है, और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई मीटेरॉइड भी अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर हवा में नहीं तैर सकता, ठीक है ना। वो जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भी खालिक है और जो मिल्की वे गैलेक्सी का भी खालिक है, उसकी आप मोहब्बत और मार्फत हासिल करना चाहते हैं, उसका जिक्र सीखना चाहते हैं, और उसका जिक्र सीखना आप इस तरह चाहते हैं कि आप दुनिया की सारी शर्तें पूरी करेंगे, दुनिया के सारे लवाजमात पूरे करेंगे, और अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत हासिल करने के जितने भी लवाजमात हैं आप उन सबको डिनाई करेंगे, और आप भी समझेंगे कि आपने बैयत इरादत कर लिया किसी के हाथ पे और अब आपको फ़ायदा होगा और आपको अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत हासिल हो जाएगी। या आप वहम है आपका, आप वहम में सफ़र कर रहे हो, और आपको जो कुछ भी नज़र आता है ना, थोड़ी बहुत तब्दीली, थोड़ी बहुत रूहानियत, ये सब शैतानी है। ये कब होगी? कोई कैफियत आदमी पे तारी ना हो, वो शरीयत का पाबंद हो। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जान जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि शरीयत पे अमल करना तो ऐसा है जैसे एक फीके पत्थर को चूसना जिसका कोई जायका नहीं है, लेकिन चूसते ही रहना है सारी ज़िंदगी, कोई कैफियत हासिल नहीं होती तो ना हो। तो शरीयत हुर्रा को जब आप अहमियत नहीं देंगे तो फिर किसी के हाथ में बैयत करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो कोई वक्त का गौस भी आ जाए, तो कोई कुतुबुल अख्ताब भी आ जाए और आप उसके साथ बैयत इरादत की शर्तें पूरी नहीं कर सकते, तो फिर बैयत करना और ना करना दोनों बराबर है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बैयत करें तो कहें हो मैंने तो बैयत की थी तो मैं अभी पहले हज़ारों में था तो लाखों में चला जाऊँगा, लाखों में था तो अब करोड़ों में जाएगी। कोई वास्तव फिल्म नहीं चल रही है, ठीक है ना। ये कोई आपको रघु बनाने का प्रोग्राम नहीं है, ये तो बंदा बनाने का प्रोग्राम है।
ये तो अल्लाह की मोहब्बत व मार्फत हासिल करने वाला सूफ़ी बनाने का प्रोग्राम है। ये तो एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपका बातिन रोशन होगा। ये तो एक ऐसा पैकेज है जिसकी वजह से आपके अंदर इज़्ज़ो इंकिसारी पैदा होगी। ये तो एक ऐसा पैकेज है जिसकी वजह से आपके अंदर शुक्र और सब्र की असल हकीकी कैफियत जो है ना आपके ऊपर तारी हो जाएगी। तो अल्लाह की मोहब्बत व मार्फत एक मुश्किल काम है। मैंने चंद शराइत आपके सामने पेश की हैं, अगर ये आपकी समझ में आए, जो कोई भी इस किस्म का ख्याल किसी भी शय से कहीं पे भी रखता है तो वो ये सोच के बैयत करे और ये वाली कैपेबिलिटीज़ भी देखे। खाली बड़ी गाड़ी ना देखे, महंगा जूता और महंगी घड़ी ना देखे, 25-30 हज़ार रुपये वाली दस्तार ना देखे, ये भी देखे कि हलाल भी खा रहा है कि नहीं शेख जो बना हुआ है, शेख में तकवा भी है कि नहीं है, ज़बान में तासीर भी है कि नहीं है, जो कह रहे हैं उसके ऊपर खुद भी अमल करते हैं कि नहीं है। क्या पत्ते खा के जंगल में 25 साल नहीं गुजार सकते तो कम से कम 25 दिन तो गुजार सकते हो ना अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत के लिए। हज़रत गौस पाक की सुन्नत पूरी करने की इतनी सलाहियत है कि नहीं है? कुछ नहीं तो कम से कम 3 दिन तो पत्ते खा के गुजारा कर सकता हो। और अगर ये नहीं कर सकता तो फिर उसके हाथ पे बैयत करने की क्या ज़रूरत है? बैयत क्या खेल है क्या? आप एक लड़के लड़की की शादी करो, निकाह करो, लड़के को भेज दो चीचों की मलियाँ और उसको जो लड़की को भेज दो अलास्का, तो अब क्या होगा? कोई राब्ता भी नहीं है आपस में। तो आपका ख्याल है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू होगी, फिर उसके बाद उसके यहाँ पे औलाद होगी? भाईजान कुछ भी नहीं कहेगा, मैंने शादी तो की लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। ओ भाई तू चीचों की मलियाँ चला गया, वो अलास्का चली गई, तो तुमको मिलना खाक था। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तसव्वुफ़ को समझने की, बैयत को समझने की और बैयत इरादत और बैयत बरकत के फ़र्क को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक दे कि हम बैयत इरादत जो है वो करने का हौसला पैदा करें किसी के हाथ पे, और ऐसे लोगों तक पहुँचने और उनको तलाश करने की कोशिश करें, उसमें जुस्तजू लगाएं इस तरीके से जिस तरह किसी का अपना सगा बेटा, छोटा सा इकलौता बेटा खो जाए और वो ना मिलता हो तो किस तरह पागलों की तरह वो बाप उसको ढूंढता है, गांव गांव, शहर शहर, करिया करिया, कितनी शदीद तरीन मोहब्बत उससे, कम अज़ कम उतनी मोहब्बत तो रखे ना आदमी किसी अल्लाह वाले तक पहुंचने के लिए, और इतना तो तलाश करे उसको जितना वो अपने सगे बेटे को खो जाने की सूरत में तलाश करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।